उत्तरकाशी जनपद के दयारा बुग्याल में खेली गई दूध, मठा और माखन की होली धूमधाम से मनाया गया बटर फेस्टिवल। उत्तराखंड में पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े 30 त्योहारों की लंबी सूची है। यहाँ गढ़वाल और कुमायूं में हर महीने कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन पशुपालन और प्रकृति के अनूठे मिलन से जुड़े उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल का बटर फेस्टिवल दुनिया के अनोखे और पौराणिक त्योहारों में अलग स्थान रखते हैं। आज ये त्यौहार दयारा बुग्याल में धूमधाम से मनाया गया। दयारा बुग्याल में पहुंचे स्थानीय लोगों और देश दुनिया से जुटे पर्यटकों ने जमकर दूध, मक्खन और मठा की होली खेली। साथ ही श्री कृष्ण और राधा का शानदार नृत्य भी बटर फेस्टिवल में आकर्षण का केंद्र रहा। बटर फेस्टिवल दुनिया के 30 त्योहारों में अनोखा। उत्तरकाशी के रैथल गांव से लगे दयारा बुग्याल में करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले दयारा बुग्याल में मनाए जाने वाले बटर फेस्टिवल इस क्षेत्र में खुशी और सांस्कृतिक उत्साह की एक अलग झलक है। इस पर्व को पहले अंडूडी उत्सव के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको स्थानीय लोगों ने बटर फेस्टिवल नाम दिया है। दयारा पर्यटन उत्सव समिति के बैनर तले ये फेस्टिवल पिछले 20 सालों से बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस साल भी दयारा बुग्याल की मखमली घास में इस पर्व का आयोजन ग्रामीणों ने पारंपरिक रूप से दूध, मक्खन, मट्ठा की होली खेलते हुए किया। साथ ही स्थानीय देवी देवताओं और दयारा गई सोमेश्वर देवता की डोली की पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। प्रकृति का आभार जताने वाले ये उत्सव ग्रामीणों और प्रकृति के बीच के मधुर संबंध का भी प्रतीक है। ये त्योहार दयारा बुग्याल के खुले घास के मैदानों में चरते समय मवेशियों को बुरी ताकतों से बचाने के लिए भगवान कृष्ण के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है तथा समृद्ध पशुपालन की कामना का लोक पर्व है। इस पर्व पर दयारा पर्यटन उत्सव समिति रैथल के साथ नटीन, भटवाड़ी, क्यार्क, बंदरानी 5 गांव के ग्रामीण भी शामिल हुए। इस मौके पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। विधायक ने कहा कि दयारा बुग्याल के विकास को लेकर सरकार गंभीर है। यहां रोपवे से लेकर साहसिक खेलों को लेकर भी सरकार योजना बना रही है। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष मनोज राणा ने बताया कि अंडूडी यानी बटर फेस्टिवल देश और दुनिया में प्रकृति और पशुपालन के प्रति आभार जताने वाला अनोखा त्योहार है। इस दिन ग्रामीण भगवान श्री कृष्ण का प्रकृति और पशुपालन की समृद्धि की कामना करते हैं। ग्रामीण इसलिए मनाते बटर फेस्टिवल। रैथल गांव के ग्रामीण हर वर्ष अपने मवेशियों के साथ गर्मियों की दस्तक के साथ ही रैथल गांव से 7 किलोमीटर की पैदल दूरी पर स्थित दयारा बुग्याल स्थित छानियों में चले जाते हैं। बुग्याल में कई किलोमीटर तक फैले बुग्याल मवेशियों के आदर्श चारागाह होते हैं और यहाँ उगने वाले औषधीय गुणों से भरपूर पौधों से दुधारू मवेशियों के दुग्ध उत्पादन में गांव के मुकाबले अप्रत्याशित वृद्धि होती है। मानसून बीतने के साथ ही जब बुग्याल में सर्दियां दस्तक देने लगती हैं तो ग्रामीण अपने मवेशियों के साथ वापस गाँव लौटने की तैयारियों में जुट जाते हैं। लेकिन इससे पूर्व ग्रामीण दयारा बुग्याल में मवेशियों और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए दुधारू पशुओं की दूध में वृद्धि के लिए प्रकृति व स्थानीय देवताओं का आभार जताना नहीं भूलते। प्रकृति का आभार जताने के लिए ही ग्रामीण सदियों से इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। हर साल मनाया जाता है अंडूडी पर्व। दयारा पर्यटन उत्सव समिति हर वर्ष भाद्रपद माह की संक्रांति यानी कि अगस्त महीने के मध्य में दयारा बुग्याल में अंडूडी उत्सव का भव्य आयोजन करती आ रही है। पूरी दुनिया में मक्खन, मट्ठा, दूध की अनोखी व अनूठी होली का आयोजन सिर्फ दयारा बुग्याल में ही होता है। दयारा पर्यटन उत्सव समिति विगत 2 दशकों से दयारा बुग्याल में इसे भव्य रूप से ग्रामीणों के साथ मिलकर मना रही है, जिस कारण इस अंडूडी उत्सव को अपने अनोखे रूप के कारण बटर फेस्टिवल का नाम मिला। तो देश विदेश से हजारों पर्यटक भी हर साल इस अनोखे उत्सव में हिस्सा लेने के लिए रैथल व दयारा बुग्याल पहुंचते हैं। आपने हमें यहाँ प्राप्त मात्रा में धन दिया है, प्राप्त मात्रा में दूध, मक्खन दिया है, मट्ठा दिए, उसका इजहार कर रहे हैं खुशी में। और देखा आपने कुंटलों के हिसाब से यहाँ पे मक्खन और मट्ठा का इजहार करते लोग एक दूसरे पे गुलाल की तरह लगाते हैं और इस प्रकार की अनोखी होली को वरीयता मिलनी चाहिए। यह प्रकार इसलिए हमारे देश और विश्व के अंदर ऐसी होली और जो साक्षात भगवान को रूप में जैसे राधा कृष्ण को मट्ठा, दूध, दही, इस तरह की होली का ये अपने आयोजन किया जाता है। और ये आयोजन हमारे जो यहाँ पर पशुपालक रहते हैं, तो जब
गर्मी का सीजन आता उस समय हमारे पशुपालक अपनी छानियों में आते थे, तो वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान हमारे पशुपालकों को सुरक्षित रखना, हमारे पशुपालक दूध वगैरह मठा दही मक्खन यहाँ पर देना। तो वो यहाँ पर आते थे, उनके जो अन्य जो पशुपालक थे उनके पशु यहाँ पर छोड़े हुए थे, जहाँ पे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। तो आप देख रहे हैं कि कितने शांत तरह से रात भी दिन भी तमाम पशु जंगल में चुप रहे हैं। तो वो अब जो है सर्दियों का समय आने वाला है, जो हमारे पशुपालक हैं वो अपनी देवी देवताओं की पूजा के लिए मक्खन मट्ठा अपना खीर बनाकर देवता की पूजा करते थे। धीरे धीरे इसको जो है जो मक्खन की होली